भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति संस्था पर्यटन और होटल प्रबंध के क्षेत्र में व्यावसायिकता लाने के लिए विख्यात है और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आधुनिक पर्यटन के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री सोमनाथ के सम्मान में 8वां स्मारक व्याख्यान देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। यह भी उपयुक्त है कि मुझे यहाँ पर्यावरण पर पर्यटन के प्रभाव पर बोलने के लिए कहा गया है। पर्यटन पर आज विश्व व्यापार का लगभग 6% और विश्व के कुछ उपभोक्ता खर्च का लगभग 13% खर्च किया जाता है। इन दोनों कारकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा में इन आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर्यटन का एक उद्योग है और हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कुछ और है। किसी भी व्यावसायिक उद्यम के समान पर्यटन उद्योग में भी पूंजी निवेश लाभ के अनुपात में होता है, किंतु पर्यटन अनिवार्यता अच्छे पर्यावरण पर आधारित होता है, जबकि अन्य अधिकांश उद्योगों के मामले में ऐसा नहीं होता। इसलिए उससे परोपकार के उद्देश्यों से न सही बल्कि अपने हित में पर्यावरण की समुचित सुरक्षा परीक्षण प्रदान करने वाले पर्यावरण के विनाश से किसी के भी कम से कम पर्यटन उद्योग के दीर्घकालिक हितों की रक्षा नहीं होगी। पर्यटन वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण तथा अविकृत प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अविकृत ग्रामीण अंचल, तटीय क्षेत्र, झीलें, नदियाँ, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाएँ, वन्य जीव अभयारण्य तथा ऐतिहासिक स्थल और स्मारक पर्यटन और मनोरंजन के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के भंडार हैं। विश्व के पर्यटन परिदृश्य का विवेकपूर्ण अवलोकन करने वाला व्यक्ति औसत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटक की प्राथमिकताओं में धीरे धीरे आ रही परिवर्तन का अनुभव कर सकता है। ऐतिहासिक स्मारक जो अधिकतम संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं की जगह अब विश्राम के क्षण गुजारने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक नवीनता का वातावरण प्रदान करने वाले स्थानों ने ले ली है। आज यदि कोई पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है तो वह ऐसे स्थान को चुनेगा जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक परिवेश के बल पर उसे मानसिक रूप से अपने कार्यस्थल से दूर रख सके और उसकी दिनचर्या की नीरसता को दूर कर सके। हम भारत के लोग समृद्धि को दुविधा से ग्रस्त हैं। हमारे यहाँ सुरम्य पर्वतीय स्थल हैं। पर्वत से ढकी चोटियों के शानदार दृश्य और
अनंत सागर के नीले जल में एकाकार हो जाने वाले नारियल ताड़ के वृक्षों से ढके तट हैं। हमारे यहाँ घने वनों और विस्मयकारी सुंदरता वाली भित्तियों से घिरे खूबसूरत द्वीप समूह हैं। घने जंगलों से होकर बहने वाली विशाल नदियाँ उतनी ही विस्मय बोधक हैं जितने विशाल रेतीले मरुस्थल। बहुत कम देश इन चीज़ों में भारत का मुकाबला कर सकते हैं। फुल स्टॉप।